हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैरियर जंक्शन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, तो नाउन की कई क्लासें हो गई। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लंबा जा रहा है नाउन, लेकिन बेटा क्या करें। एक्चुअली कोई भी सेगमेंट छोड़ने का मन नहीं करता। कुछ ऐसे रूल्स हैं, लगभग सबसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी सोचता हूँ कि क्लासें छोटी करूँ, तो ये लगता है कि ये चीज़ छोड़ दें, और कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया गया तो फिर हमें बहुत आत्मग्लानि होगी, रिमोर्स होगा कि ये चीज़ हमने पढ़ा दी होती तो अच्छा था। तो कुछ ना छोड़ने के चक्कर में नाउन के क्लासेज की संख्या बढ़ती जा रही है, और किसी भी दिन रिपीट तो होता नहीं। और आप लोगों ने क्लासेस देखी होंगी, तो कोई भी दिन, किसी भी दिन का लेक्चर ऐसा नहीं है जिसमें कुछ फिजूल का हो। सबका सब जरूरी ही है, और सबका सब एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 2-3 लेक्चर और होंगे, 3 या 4 लेक्चर, ज्यादा नहीं होंगे। तो नाउन में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके, और सिंगुलर से प्लूरल बनाते बनाते हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं। एक दिन बताया था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता, 2 दिन हो गया था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। अब आज हम उसी सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर कुछ रूल्स हैं जो कि एरर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कल कुछ ऐसे नाउन्स करेंगे जिसमें मतलब जैसे पीपुल है तो प्लूरल ही होता है, और चिल्ड्रन है प्लूरल ही होता है, और फर्नीचर है सिंगुलर ही होता है। इस तरह की एक लिस्ट डिस्कस करेंगे, और एक डिस्कशन सिंगुलर प्लूरल का और होगा जो पीडीएफ के फॉर्म में जैसा डिस्कस कराया जाता है उस तरह का होगा, ठीक है। तो कुछ थोड़े से 4-6 रूल्स हैं जो बहुत जरूरी है और अक्सर एग्जाम में एरर में पूछे जाते हैं, तो वो आज उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज क्या पढ़ाना है ये कल सॉरी पिछली जो क्लास थी, तो पिछली क्लास में इस बात का एक मतलब संकेत मैंने दिया था इस तरह की चीजों का। आज वही करने जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे नंबर्स में कुछ चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे एक गिनती होती है ना कि 1 2 3 4 5 10 6 12 ऐसे कुछ होता है। तो जो हम 1 2 3 4 करते हैं एक ये होता है, और कभी कभी क्या होता है जैसे 12 है, तो 12 को 12 ना कह के क्या कह देते हैं, डजन कह देते हैं। जैसे 2 है, तो 2 को कभी कभी क्या कर देते हैं, पेयर कहते हैं। और जैसे ही 100 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंग्रेजी में 100 कहेंगे। 1000 है तो 1000 कहेंगे। इस तरह की चीजें हैं। तो इनमें कभी कभी होता है कि एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स जरा यहाँ पे हमारे साथ आप देखिए। जैसे एक वर्ड है पेयर, तो पेयर में क्या होता है भाई, पेयर में 2 होता है ना, और पेयर के बाद और एक वर्ड है डजन। तो कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि इनमें एस लगा हुआ देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कहीं थाउजेंड्स लिखा हुआ, कई बार देखा होगा लैक्स लिखा हुआ, कभी कभी हंड्रेड्स लिखा हुआ, कभी कभी मिलियंस लिखा हुआ देखा होगा, और कभी कभी इसमें नहीं लगा रहता है। 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, किसका रखूं आप बताइए। चलिए मैं डजन का रख देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल डजन का रख रहा हूँ, ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। और हमने लिखा कि 2 डजन्स, 2 डजन्स बुक्स, ठीक है, दिस टॉपिक। तो ये हमारे पास 2 सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस क्या है, 2 डजन्स बुक्स आर रिटन ऑन दिस टॉपिक। दूसरा है डजन ऑफ बुक्स आर रिटन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस डजन पर बना हुआ है, इसी डजन की तरह ये सारी चीजें में रूल्स लगेगा। एक डजन पे समझा दे रहा हूं, फिर और अगले तक पूछ लूंगा। तो 2 डजन, देखिए ये लिखा ना डजन, तो डजन के पहले 2 लिखा हुआ है, क्या 2। तो अगर डजन के पहले 2 3 4 5 6 ऐसा कोई डेफिनेट नंबर लिखा हो, ये क्या है, निश्चित संख्या है। तो डजन के पहले अगर कोई निश्चित संख्या लिखी होती है तो डजन में एस नहीं लगता, ध्यान रखिएगा इस रूल का। और ये लिखा है डजन ऑफ बुक्स, ठीक है ना, ऑफ के साथ अगर लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि डजन ऑफ बुक्स मतलब दर्जनों किताबें, कहना क्या चाह रहे हैं, दर्जनों किताबें। दर्जनों का मतलब क्या हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा है। जब हम कहते हैं दर्जनों किताबें में, तो मतलब होता है 4-6 दर्जन, यानी कि वो 50 के ऊपर है, मतलब 40 से 60 के बीच में किताबें होंगी। हैं गिनती में, किताबें हैं गिनती में, मतलब 40-50 ऐसे 40-50 के करीब किताबें हैं, लेकिन गिन के कोई एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि 48 बुक्स हैं या 36 बुक्स हैं या 42 बुक्स हैं। नोबडी कैन से द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बुक्स।
अब ये पता है कि वो 40 से 50 के बीच में है, तो 40 से 50 के बीच में करीब 4 दर्जन, 3 दर्जन से 4 दर्जन के बीच में आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि दर्जनों किताबें रखी हैं। तो जब हमें ये कहना हो दर्जनों, दर्जन की संख्या निश्चित में नहीं है, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, ऐसा कुछ नहीं है, खाली कह रहे हैं दर्जनों हैं। तो जब दर्जनों मतलब दर्जन के पहले निश्चित नहीं, तो दर्जनों के लिए क्या हम लिखेंगे, डजन्स लिखेंगे। तो आपके सामने देखिए 2 डजन के 2 एग्जाम्पल आ गए। एक में लिखा है हमने डजन्स और एक लिखा था डजन्स लिखा था, तो ये डजन्स गलत हो गया, ये डजन्स नहीं डजन होगा। कैसे हो रहा है? अब इसी चीज को हम अब डजन्स पे नहीं देखेंगे, अब किस पर देखने जा रहे हैं, किसी दूसरे वर्ड पर देखने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपको पहले 2 सेंटेंस लिखते हैं, फिर बताते हैं। तो देखिए 2 सेंटेंस लिख रखे हैं, दोनों सेंटेंस में क्या लिखा है, थाउजेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ भी लिखा थाउजेंड्स, यहाँ भी लिखा थाउजेंड्स। अब इसमें क्या है, इस थाउजेंड्स के पहले कोई निश्चित संख्या नहीं है। थाउजेंड्स लिखा है लेकिन कितने थाउजेंड्स, 1000 की, 2000 की, 3000 की, 4000, नो डेफिनेट नंबर इज यूज्ड बिफोर दिस नंबर यूनिट। तो इसका थाउजेंड्स हो सकता है, ये थाउजेंड्स क्या है, करेक्ट है। और यहाँ क्या देखिए, यहाँ थाउजेंड्स के पहले एक डेफिनेट नंबर दिया हुआ है 10। तो अगर इन नंबर यूनिट्स के पहले कोई डेफिनेट नंबर दिया होता है 1 2 3 4 10 12 ऐसा कुछ दिया होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये प्लूरल नहीं होगा, तब इसमें एस नहीं लगता। तो ये 10,000 स्टूडेंट्स में थाउजेंड्स नहीं होगा, गलत है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में थाउजेंड्स होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, यही चीज लागू होती है किसमें, मिलियंस में और ट्रिलियंस में, लाख्स में, मतलब सब में यही चीज लागू होती है। 2 एग्जांपल हमने डजन पे देखा और 1000 पे देखा, और सेम रूल विल अप्लाई विद ऑल ऑफ दीज। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वंस मोर दोहरा देते हैं कि ये जो जितने भी नंबर यूनिट्स लिखे हैं, इनके पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर लिखी होगी तो इनमें आप यस नहीं लगाइएगा, प्लूरल नहीं होगा। और अगर इनके साथ ऑफ लगा करके प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, जैसे लाखों करोड़ों लोग, तो फिर आप थाउजेंड्स, मिलियंस और ट्रिलियंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा ये वाला जो कंसेप्ट है वो ये है कि रुपीज होता है या फिर रुपीज। देखिए हमने दोनों में रुपीज लिख रखा है, तो एक का एस हटा देते हैं, नहीं तो दोनों एक जैसा हो जाएगा। बताइए रुपीज होता है या रुपी, आपने देखा तो दोनों होगा। तो कभी कभी रुपीज लिखा जाता है और कभी कभी रुपी लिखा जाता है। अब 4 सेंटेंस देखिए, तो इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ने और समझाने के बाद फिर मैं आपको वो कंसेप्ट बता दूंगा। पहला सेंटेंस लिखा है कि 500 रुपीज वर स्पेंट। 500 रुपीज वर स्पेंट मतलब क्या बता रहे हैं ये, आप इसमें नोटों की संख्या बता रहे हैं और ये क्या कुल मनी की वैल्यू बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी काम में 500 रुपए खर्च हुए, तो 500 रुपए खर्च हुए तो कुल 500 रुपए खर्च हुए होंगे ना। मान लीजिए उसमें 10-20 रुपए समोसे के, 10-20 रुपए चाय के, और 400-500 रुपए की टी शर्ट हो गई होगी, 1000-2000 की जीन्स हो गई होगी, और 2-2500 का जूता हो गया होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के मतलब 5000 हो जाएगा। अभी तुम 500 की बात कर रहे थे, तो मान लो कुछ मदों में 2 4 6 मदों में कुल 500 रुपए खर्च हो गए। तो इस पहले सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम टोटल अमाउंट बताते हैं रुपीज में, तो ये रुपीज होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ये रुपीज होगा। इसका जो एस लगा हुआ है दैट इज करेक्ट। दूसरा वाला सेंटेंस लिखा है कि ही गेव मी अ 500 रुपीज नोट, उसने मुझे 500 रुपए की एक नोट दी। अच्छा सोचिए अंतर क्या हो रहा है, पहले वाले में टोटल अमाउंट था, दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है, 500 रुपए की एक नोट थी। ये संजोग की बात है कि ये टोटल अमाउंट और ये 500 रुपए की एक नोट, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर आ रही है। ये एक इत्तेफाक की बात है। मान लीजिए इसकी वैल्यू ज्यादा, मान लो हम कहते हैं 500 रुपए की 2 नोट मिली, तो 500 रुपए की दो नोट मिली, तो नोटों की संख्या 2 है और प्रत्येक नोट की वैल्यू 500 रुपए है। टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है, 1000 रुपए हो जा रहा है। तो जब हमने रुपए का टोटल अमाउंट बताया था तो रुपीज हो गया था, लेकिन जब हम नोटों की संख्या बताते हैं तो नोटों की संख्या के साथ जब हम प्रत्येक नोट की वैल्यू बताते हैं तब हम रुपीज में एस नहीं लगाते हैं।
ये जो रुपीज का एस लगा हुआ है ये गलत है। क्यों गलत हुआ? इसके बाद में क्या लिखा है? नोट। याद रखिएगा, अगर रुपी के बाद नोट्स लिखा है, मतलब रुपी लिखा हो उसके बाद नोटों की संख्या लिख दी हो, 1 नोट, 2 नोट, 4 नोट, 5 नोट, 10 नोट, 20 नोट, जितने भी, अगर रुपी के बाद नोट्स लगाया तो फिर रुपीज नहीं होगा वो किसी कीमत पर। कब रुपीज होगा? जब केवल रुपीज ही तक लिखा हो, उसके बाद नोट्स ना लिखा हो, तब वो रुपीज हो सकता है। अगर रुपीज के बाद नोट्स लिखा हुआ मिल गया तो फिर वो रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। कुछ उदाहरण में देखिए, ही गेव मी आ 500 रुपी नोट्स। अब ये 500 रुपी क्या था? ये 500 रुपी उस नोट की वैल्यू है, और ये क्या है? आ किसके लिए लगा है? वो नोट की संख्या है, एक नोट की। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही गेव मी 500 रुपीज, उसने मुझे 5000 रुपए दिए। अब ऊपर देखिए लिखा है 5500 रुपए की एक नोट दी। अरे यार 500 रुपए है, 5000 बार बार मुंह से निकल रहा है। तो ही gave me a 500 रुपी नोट। उसने 500 की एक नोट दी तब रुपी लगाएंगे, उसने 500 रुपए दिए तब क्या करेंगे? 500 रुपीज, टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं। नीचे आ जाइए, आई फाउंड, मुझे मिला। मुझे मिला, क्या मिला बताइए? मुझे मिला, क्या मिला? कह रहे हैं 500 रुपए के क्या मिले? 3 नोट मिले। चलिए, किसके लिए लगा है? नोटों की संख्या। मुझे 500 रुपए के 3 नोट मिले। तो अब बताइए, ये 500 रुपए क्या बता रहा है? 500 रुपए टोटल अमाउंट बता रहा है या हर नोट की वैल्यू बता रहा है? तो टोटल अमाउंट तो 1500 रुपए हो गया। फिर ये 500 रुपए क्या कह रहा है? उन नोटों की वैल्यू है। नोटों की वैल्यू 500 रुपए थी और नोटों की संख्या 3 थी, तो टोटल अमाउंट 1500 हो गया। तो अब यहाँ पर हम रुपीज नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, नोटों की वैल्यू बता रहे हैं। शॉर्टकट क्या था कि अगर रुपी के बाद नोट से लिखा हो तो रुपी में एस मत लगाइएगा, ठीक है ना। 500 रुपए में आप रुपीज लिखेंगे बेधड़क, उसमें कोई गलती नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से दोहराते हैं, कब लिखा जाएगा? रुपीज, जब टोटल अमाउंट की बात हो रही है तो रुपीज लिखा जाएगा। रुपी कब लिखा जाएगा? जब उसके बाद नोट या नोट्स लिखा हो, नोटों की संख्या बता रहे हो, तब क्या लिखा जाएगा? रुपी, इसके नोट या नोट्स के पहले। और अगर यही प्रमुख हो, इसकी वैल्यू बता रहे हैं, तब आप क्या लिखेंगे? रुपी 1 रुपए को छोड़कर। 1 रुपए से ज्यादा हुआ 1 रुपया है तो 1 रुपी, 1 रुपए से ज्यादा हुआ तो 2 रुपी, 3 रुपी, 5 रुपी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर नोट लिखा हुआ है तो फिर रुपी लिखेंगे, रुपीज नहीं लिखेंगे, ठीक। तो उम्मीद है अब आपको इस बारे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। चलिए देखिए अगला कंसेप्ट क्या है। तो हमारा अगला कंसेप्ट है कि ये जो टाइम के यूनिट्स हैं, टाइम का यूनिट क्या है? आवर। टाइम का यूनिट है डे, दिन। टाइम है वीक, सप्ताह। टाइम है मंथ है, ईयर है, डिकेड। डिकेड क्या होता है? 10 साल का वक्त होता है। 20 साल का वक्त होता तो स्कोर लिखा होता है, SCORE, 20 साल के वक्त को कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं, टाइम के यूनिट्स हैं, तो इनका प्लूरल होता है कि नहीं होता? कभी आपने वीक्स लिखा देखा है, कभी वीक्स नहीं भी लिखा होता है। कभी देखिए कहीं लिखा होता मंथ, तो मंथ के पहले 5 लिख दिया, 5 मंथ्स लिखा जाता है। और कभी कभी 5 मंथ्स लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है? तो दोनों सेंटेंसेस को अगर आप अलग अलग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई सेंटेंस पढ़ा जहाँ पे लिखा होगा 5 इयर्स, तो 5 के बाद इयर्स लिखा ही जाएगा। 5 संख्या में 5 हो गया तो ईयर में एस लगाना ही होगा। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि 5 के बाद ईयर्स में एस नहीं लगा होता, केवल 5 ईयर लिखा होता है। तो वो सिचुएशंस दोनों क्या है? तो पहले आप इस सेंटेंस में देख लीजिए, फिर मैं आगे वो बता देता हूँ। पहला सेंटेंस लिखा, आई पास्ड 6 डे, मैंने 6 दिन बिताए इन एन इन। इन क्या होता है? ये इन होता है धर्मशाला, सराय। तो मैंने 6 दिन एक धर्मशाला में बिताए। तो 6 दिन मैंने एक धर्मशाला में बिताए। ये 6 क्या है? ये है दिनों की संख्या। ये जो डे लिखा है यही मेन नाउन है, और ये जो 6 है इसी का एडजेक्टिव है। तो ये जो 6 इसी का एडजेक्टिव है, तो दिनों की संख्या बता रहा है, दिन काउंटेबल है, ये प्लूरल नाउन होना चाहिए। प्लूरल नाउन होना चाहिए तो यहाँ क्या लगाना चाहिए था हमको? यहाँ लगाना चाहिए था 6 डेज। अब नीचे आ जाओ, आई वेंट टू अटेंड अ 6 डेज मीटिंग। मैं एक 6 दिवसीय मीटिंग अटेंड करने गया।
तो 6 दिवसीय मीटिंग, यहाँ जो 6 days लिखा है ये किसके लिए लिखा है? ये दोनों को दोनों वर्ड, इसमें ये दोनों वर्ड क्या है? एक है। इसमें ये दोनों वर्ड क्या थे? दो। यहाँ दोनों वर्ड एक है। यहाँ मेन वर्ड क्या है? मीटिंग। मीटिंग क्या है? नाउन। यहाँ 6 दिन है या 6 दिवसीय, और मीटिंग के लिए क्या लिखा है? एक। और ये जो 6 days लिखा है वो क्या लिखा है? इसका मतलब हो गया 6 दिवसीय। 6 दिवसीय का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी मीटिंग है जो 6 दिन तक चलेगी। अगर कहा जाए 6 दिन, जैसे यहाँ क्या था? यहाँ इसका मतलब क्या था? 6 दिन। अगर मतलब है 6 दिन, तो ये दिनों की संख्या है और ये प्लूरल होगा। जब ये कहा जाता है 6 दिवसीय मीटिंग, तो 6 दिवसीय मीटिंग में अब मीटिंग की विशेषता बता रहे हैं, दिनों की संख्या नहीं बता रहे हैं। ऐसे में ये डेज नहीं होगा, तब क्या होगा? डे होगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही कभी कभी 5 के बाद ईयर्स लिखा होता है और कभी कभी 5 ईयर्स नहीं लिखा होता। चलिए एक सेंटेंस देते हैं इसमें हम। ठीक है, तो मान लो ऐसे हम लिख रहे हैं कि 5 years have been wasted। ठीक है, 5 years have been wasted। और दूसरा लिखा होता है कि ये देखिए 2 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है ना? 2 सेंटेंस में पहले में लिखा 5 years और उसके बाद क्या लिखा? have been wasted। ये क्या है? वर्ब है। तो इसमें 5 क्या है? ईयर्स, जो कि ये नाउन है। 5 क्या है? ईयर्स की संख्या है। तो ये 5 ईयर्स सही है क्योंकि वर्षों की संख्या है 5। दूसरे सेंटेंस देखिए क्या लिखा है? 5 years प्लान। तो मेन वर्ड इसमें क्या है? प्लान, नाउन। इसका मतलब क्या होगा? 5 वर्ष है या पंचवर्षीय योजना? बताइए। तो इसका मतलब हो गया 5 वर्ष व्यर्थ चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना लागू की गई सरकार के द्वारा। तो जब ये पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं तो ये पंचवर्षीय किसके लिए लगा रहे हैं? प्लान के लिए। तब यहाँ 5 के बाद ईयर्स नहीं होगा, तब क्या होगा? ये होगा 5 ईयर प्लान। ठीक है ना? तो ये 5 ईयर प्लान होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम ईयर में ईयर्स लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। ऐसे ही 2 बातें और, जैसे अगर हम ये कहते हैं मैं एक 10 वर्षीय बालक से मिला, तो मैं एक 10 वर्षीय बालक से मिला, तो इसमें आप सेंटेंस में क्या बनाएंगे? आई मेट अ 10 years old boy। क्या लिखा? आई मेट अ 10 years old boy। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बच्चे की उम्र बता रहे हैं। आप 10 वर्ष मिले या 10 वर्षीय बालक से मिले। जब आप 10 वर्ष कहेंगे तो 10 years होगा। जब आप कहेंगे 10 वर्षीय बालक, तब क्या होगा? 10 year old बॉय। जैसे अगर हम ये कहते हैं 7 दिन, तो हम क्या कहेंगे? 7 days। अगर कहा जाए 7 दिवसीय यात्रा, तो 7 दिवसीय यात्रा जब कहेंगे तो क्या कहेंगे? 7 days टूर नहीं होगा, क्या होगा? 7 day टूर होगा, 7 day जर्नी होगा। तो ये जो टाइम के यूनिट्स होते हैं, इनके बाद अगर कोई और नाउन लिखा है, टूर है, जर्नी है, या मीटिंग है, असेंबली, इस तरह की कोई चीज है, सेमिनार वगैरह कुछ लिख रखे हैं, तब आप उसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? चाहे जितने वर्ष में हो, दिन में हो, घंटे में हो, जैसे भी हो। अब आपको लग रहा है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम लोग अगले रूल तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेंबर या मेंबर्स, किलोमीटर या किलोमीटर्स। तो पहले हम मेंबर या मेंबर्स की बात कर लेते हैं। जब आपको ये कहना हो कि 5 सदस्य, हमने क्या लिखा? 5 सदस्य। अगर आपको ये कहना हो 5 सदस्य, तब हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? 5 मेंबर्स। ठीक। अगर आपको ये कहना है कि 5 सदस्यीय जांच दल, क्या लिखा? 5 सदस्यीय जांच दल। तो अब ये क्या लिखा है? 5 सदस्यीय। 5 सदस्य नहीं, यहाँ सदस्यों की संख्या नहीं बता रहे हैं, आप जांच दल की विशेषता बता रहे हैं। ये एडजेक्टिव है। 5 सदस्यीय क्या है? एडजेक्टिव है पूरा का पूरा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी। 5 मेंबर इंक्वायरी
कमिटी। अब इंक्वायरी में आई भी लिखा देखेंगे, ई भी लिखा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ई एन वाला जो इंक्वायरी होता है वो पूछताछ होता है, जैसे स्टेशन वगैरह पे इंक्वायरी होती है तो वो इंक्वायरी होती है। जब अधिकारी किसी केस की छानबीन करते हैं तो आई एन वाला क्यों होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए दोनों में अंतर समझ में आया। 5 सदस्य कहेंगे तो 5 मेंबर्स, अगर कहना हो 5 सदस्यीय जांच दल तब क्या कहेंगे 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी। अगर यहाँ मेंबर्स कर दें तो गलत हो जाएगा। तो और भी ऐसे ही कोई वर्ड बना सकते हैं, जैसे हमें कहना हो कि परिवार के 5 सदस्य तो हम क्या कहेंगे 5 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। अगर कहा जाए 5 सदस्यीय परिवार तो क्या होगा 5 मेंबर फैमिली। जब सदस्य कहते हैं तो प्लूरल हो सकता है, सदस्यीय कहेंगे तब क्या होगा, तब प्लूरल नहीं होगा, तब वो किसी नाउन की विशेषता बताने के काम आता है, इसलिए उसको हम प्लूरल नहीं बताते हैं। जैसे 10 दिवसीय कहना हो तो 10 डेज नहीं कहेंगे, तब 10 डे कहेंगे। वैसे 5 सदस्यीय, 10 सदस्यीय, 8 सदस्यीय, तब जब सदस्यीय कहेंगे तो मेंबर्स नहीं कहेंगे। हाँ, सदस्य कहेंगे तब आप प्लूरल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से किलोमीटर और किलोमीटर्स में भी आता है। अगर केवल किलोमीटर्स की संख्या बता रहे हैं, ठीक है, दूरी बता रहे हैं और किलोमीटर्स की संख्या बता रहे हैं, तब तो वो प्लूरल होगा। जैसे मान लो हमें ये कहना है कि 10 किलोमीटर्स, अब उसके बाद कहा हमने इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर कोई बहुत लंबी दूरी नहीं है। तो अब आप 10 के बाद ये किलोमीटर्स लगाइए, कोई बात नहीं। ये एज क्यों लगा, क्योंकि ये डिस्टेंस के पहले क्या लगा है आ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसकी वजह से ये एज लगाया गया। ठीक है ना, किलोमीटर्स के लिए नहीं लगा है। तो 10 लगा है तो किलोमीटर में एस लगा दिया, 10 किलोमीटर हो गया। अब जैसे हमको ये कहना हो कि he goes for a 10 kilometers morning walk, या ऐसे लिखिए he goes for a 10 kilometers walk every day। ठीक है, तो लिखा he goes for a 10 kilometers walk every day, तो मतलब वो 10 किलोमीटर की सैर पर जाता है। तो 10 किलोमीटर की सैर हमने क्या लिखा 10 किलोमीटर वॉक। ये वॉक क्या है, वॉक है नाउन, ये वर्ब नहीं है, टहलना नहीं है बेटा। यहाँ इसकी मीनिंग क्या है, सैर। तो 10 किलोमीटर की सैर, वो हर सुबह 10 किलोमीटर की सैर पर जाता है। तो अब 10 किलोमीटर की सैर, जब आप ये सैर लगा देंगे तो फिर किलोमीटर में एस नहीं लगेगा। केवल 10 किलोमीटर कहना हो तो 10 किलोमीटर कहेंगे। 10 किलोमीटर की सैर, 10 किलोमीटर की यात्रा, मान लो लिखना है 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर में लिखा जाएगा 500 किलोमीटर। लेकिन ये लिखा हो कि 500 किलोमीटर की यात्रा, 500 किलोमीटर का टूर, 500 किलोमीटर का ट्रेवल, तो फिर अब मतलब टूर, ट्रेवल, वॉक, जर्नी ऐसे कुछ लिखा होगा तो किलोमीटर में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और किलोमीटर के बाद अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है, केवल किलोमीटर की संख्या दी गई है, तब आप किलोमीटर में किलोमीटर्स लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने क्या रुपीज कब होगा, डेज कब होगा, और किलोमीटर किलोमीटर्स कब होगा, मेंबर्स कब होगा, तो ये चारों बातें शायद क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो जो हम कह रहे थे नया सेगमेंट, तो ये आपके सामने एक नया सेगमेंट है। इसमें देखिए 2 वर्ड्स हैं और सेम वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स लिखा ना, वर्ड्स फॉर वर्ड्स, ये दोनों के दोनों वर्ड एक ही जैसे है ना। ये देखिए वर्ड्स लिखा और देखिए वर्ड्स लिखा एक ही है। यहाँ रोज अपॉन रोज, देखिए यहाँ भी रोज, यहाँ भी रोज, दोनों रोज हैं। यहाँ विलेजेस आफ्टर विलेजेस, देखिए दोनों नाउन एक ही हैं। स्टेप्स बाय स्टेप्स, डोर्स टू डोर्स। और खास बात क्या है, ये दोनों सेम नाउन, ये देखिए दोनों सेम नाउन, दोनों सेम नाउन को जोड़ने के लिए क्या लगा है, टू लगा, बाय लगा, आफ्टर लगा, अपॉन लगा, फॉर लगा। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो जब दो नाउन को, और नाउन भी कैसा, सेम नाउन, ठीक है ना, दो सेम नाउन को एक में जोड़ने के लिए कोई प्रीपोजिशन लगा होता है, तो ये दोनों के दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या कहा, तब दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर रहेंगे। तो ये जो रोज अपॉन रोज लिखा है, दैट शुड बी रो अपॉन रो। एंड विलेजेस आफ्टर विलेजेस इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन।
It should be village after village. Steps by steps is incorrect. That should be step by step. Doors to doors नहीं होता, ये क्या होगा? Door to door. ये तो 5 यहाँ लिखे हुए हैं. There may be a lot many, ठीक है ना? तो और भी बहुत से हो सकते हैं इसी तरह के. सिचुएशन ध्यान रखना, दोनों नाउन सेम हो, बीच में प्रीपोजिशन लगा हो, तो वो नाउन प्लूरल कतई नहीं होंगे. मस्ट नॉट, ठीक है ना, बिल्कुल प्लूरल नहीं होंगे. इस तरह की एरर्स एग्जाम में आती हैं. चलिए एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको और इसी पर एरर पूछ रहा हूं, ठीक है? तो आंख मूंद लीजिए, हम लिख रहे हैं. अब आंखें खोल लीजिए, ठीक है? हमारा सेंटेंस क्या है? लॉर्ड बुद्धा वेंट डोर्स टू टीच पीपल, ठीक है ना? तो भगवान बुद्ध घर घर जाते थे उस समय, अपने जमाने में घर घर जाते थे लोगों को शिक्षा देने के लिए. तो डोर्स टू डोर्स, देखिए क्या लिखा है? डोर्स टू डोर. डोर, अरे यहाँ आ गए, हाँ, ये लिखा है डोर्स टू डोर्स. देखिए ये डोर्स है, ये डोर्स है, बीच में क्या लगा? टू लगा प्रीपोजिशन. तो ये सेंटेंस गलत है. क्या होना चाहिए? डोर टू डोर होना चाहिए, ठीक है ना? कितने खुशनसीब रहे होंगे वो लोग, बताइए, जिन्हें भगवान बुद्ध खुद जाते थे उनके घर, उनके दरवाजे पर शिक्षा देने के लिए. तो हमारा ये एरर का काम हो गया, हमारा ये सेंटेंस हो गया. इस समय हमें अभी जो रूल लेकर चल रहे थे वो आपको बता दिया और उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा. अब एक चीज हमें और बतानी है आप लोगों को, और वो है फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन बता दें. हाँ, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं फ्रैक्शन. अगर कोई चीज फ्रैक्शन में एक्सप्रेस की गई है तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के क्या परेशानी हो सकती है? तो आप ये बताइए. हमें बहुत मैथ तो नहीं आती है, लेकिन फ्रैक्शन मुझे थोड़ी बहुत जो समझ है वो क्या है कि 25% को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये आप कह सकते हैं 1/4, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/4, यही चीज तो हुई, या कभी कभी 1/4. तो ये सब के सब क्या हो गए? 1/4 ही तो हुए ना. तो अब इसको ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी कैसे भी कह सकते हैं. तो इसी में कभी कभी नाउन के नंबर की एरर हो जाती है. वो नाउन के नंबर की एरर कैसे हो जाती है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो मैथ में जैसे कोई चीज लिखते हैं तो मैथ में 1/, ठीक है? जब आप कोई चीज लिखते हैं 1/, तो ये लिखा 1 और अपान. 1/, क्या लिखेंगे? 1/1 लिखते हैं. मैथ में लिख तो सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा फ्रैक्शन नहीं, अच्छी भिन्न नहीं कही जाती. तो 1/1 लिखना हो तो आप 1 ही लिखिए. 1/1 लगाने की क्या जरूरत है? तो 1/, जब आप करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? कम से कम 2 करेंगे. 2 नहीं तो 3 कर देंगे या 4 कर देंगे. मतलब इस 1 के नीचे 1/, इसलिए नीचे जो कुछ भी होगा वो 1 से ज्यादा ही होगा, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए. तो ठीक यही जो 1/, ये होगा कुछ, तो इसके बदले यही जो लिखा जाता है, ये जो लिखा है ना अपान, ये क्या है? ऑफ. और ये जो यहाँ लिखा होता है 1, ये कौन है? ये. और जो इसके बाद लिखना है ये कौन है? ये नीचे वाला. तो जब 1 के नीचे वाला 1 से ज्यादा ही होगा तो 1 ऑफ के बाद ये जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए. चलिए हम यहाँ लिखते हैं कोई चीज. तो जैसे हम कहें 1 ऑफ, तो लिखा हमने one of the student has complained against you. यही लिख दे रहे हैं. One of the student has complained against you. तो one of the student, इस one को हमने लिखा ऐसे. इस ऑफ के लिए क्या लगाया? बटे. द स्टूडेंट. अब ये बताइए कि 1/स्टूडेंट हमने क्या लिखा? 1/स्टूडेंट. तो 1/स्टूडेंट. तो 1/स्टूडेंट क्या है? 1 है.
तो 1/1 होता नहीं होता ना, तो 1/, क्या करना चाहिए था आपको, ये क्या करना चाहिए था, स्टूडेंट्स करना चाहिए था, क्योंकि 1/, ये जो नीचे जो भी होगा वो 1 से ज्यादा होगा, तो ठीक है, इसलिए वन ऑफ द के बाद स्टूडेंट नहीं, क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्या, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक। तो ऐसे ही केवल वन ऑफ के साथ नहीं, वन ऑफ लिखा हो, ईच ऑफ लिखा हो, एनी ऑफ लिखा हो, नन ऑफ लिखा हो, आइदर ऑफ लिखा हो, नाइदर ऑफ लिखा हो, तो ऐसे जो कुछ भी लिखते हैं ये लगाते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है। फ्रैक्शन में ये जो अंश हो गया ये तो ऊपर वाला हो गया, ये क्या हो गया, ये उसका हर हो गया, ये नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर चाहे जितना छोटा हो डिनोमिनेटर उससे बड़ा ही होगा, मतलब हर हाल में डिनोमिनेटर प्लूरल होना चाहिए। जब भिन्न बनेगी तो आपके बाद वाला ये जो नाउन है अगर काउंटेबल है तो प्लूरल ही होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, फिर वो आपके बाद, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो नाउन प्लूरल होता है, एक बात ये हो गई। अच्छा, फ्रैक्शन में ही एक बात और हमें आपसे बतानी थी, वो इसी से रिलेटेड है, जैसे अभी हमने बात की वही वाली बात है। जैसे आप ये कहते हैं कि 1/4, तो 1/4 को 1/4, ये क्या हो गया, 1/4, इसे ऐसे कह सकते हैं ना, 1/4, 1/4। अच्छा, इसी को जब 1/4 है, इसी को ऐसे भी तो कहते हैं 1/4, ये 1/4 हो गया, तो ठीक है। अब जब 3/4 लिखेंगे, तो 3/4 लिखेंगे तो क्या होगा, 3/4, ये क्या बना, ये बना 3/4, 4 में से 3, आपके पास 3 हिस्से हैं। इस वाले में 1/4 में क्या था, किसी चीज के 4 हिस्से हुए जिसमें से आपको एक हिस्सा मिला, तो अगर 4 हिस्से में से एक हिस्सा पाते हैं तो आपका हिस्सा सिंगुलर है, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा पाते हैं तो आपके हिस्से क्या है, प्लूरल है। तो जब आपका हिस्सा प्लूरल होगा तो जो एक्सप्रेशन करते हैं ये आप लोग 3/4, तो ये 3/4 नहीं होगा, ये क्या होगा, 3/4 होगा। कभी भी जब अनुसार में लिखा हो तो अंश इसके अंश वाले में अगर ये प्लूरल में है तो फिर इसको क्या लिखा जाएगा, प्लूरल लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस और आपको दे रहा हूं, अब मैं भिन्न बना के नहीं दूंगा, जैसे मैं ये कहीं कह रहा हूं कि 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द कोर्स, ठीक है, 1/3 ऑफ द कोर्स, ये एक्सप्रेशन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड के पहले क्या लिखा, 1 लिखा। इसको हम भिन्न में दिखाते तो कैसे दिखाते, ऐसे दिखाते, तो ऊपर क्या है, 1 है, तो नीचे वाला क्या लिखा, 1/3 लिखा। अब अगर हम ये कह रहे हैं 2/3, तो ये हमने लिखा, देखिए 2/3 ऑफ द कोर्स, 2/3 ऑफ द कोर्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। तो अगर ये 2 हो गया, अगर ये प्लूरल हो गया, तो फिर थर्ड को कैसे लिखेंगे, थर्ड्स लिखेंगे। किसी चीज के 3 हिस्से हुए और आपको 2 हिस्सा मिला, तो हिस्सा आपको प्लूरल में मिला, तब ये जो थर्ड होगा वो थर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे 3/4 नहीं होता, 3/4 होता है, 2/3 नहीं होगा, 2/3 होता है, 1/5 होगा लेकिन 2/5 होगा, ठीक है ना। और जैसे 1/7 होगा, लेकिन अगर 2 है 3 है तो 3/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला, इसलिए ऊपर वाला प्लूरल है तो इसको हम थर्ड्स लिखेंगे, अगर ऊपर वाला सिंगुलर है तो थर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज का फिलहाल डिस्कशन यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। और एक चीज और है, सेगमेंट में रह गई है, वही जो 4-5 लिस्टें हैं, पीपल की कैटेगरी वाला और फर्नीचर की कैटेगरी वाला, ट्राउजर की कैटेगरी वाला, उसमें कुछ हैं फिश हैं, जैसे जूरी है तो जूरी का, जूरीज तो कभी होता नहीं, लेकिन जूरी कभी सिंगुलर है कभी प्लूरल है। कभी कभी पूछता है फिश का प्लूरल क्या होगा, तो फिश का प्लूरल फिशेस होगा या नहीं होगा, केवल फिश ही होगा। डियर का, सीप का प्लूरल क्या होगा, डियर्स होगा कि नहीं होगा। समन कभी कभी पूछ लेता है। तो इस तरह के कई वर्ड्स हैं और हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के काफी कंफ्यूजन होता है। तो आज उसको नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि आज ही खत्म करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और आप लोग उठ जाएंगे।
तो आज ये इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में वो वाला सेगमेंट करेंगे। उसके बाद एक डिस्कशन टाइप का है, जैसे सिंगुलर का प्लूरल अगर बनता नहीं है और बना दिया तो उसकी मीनिंग बदल जाती है, इसका उस पर डिस्कशन कराए हैं, जैसे क्वेश्चन डिस्कशन करा देते हैं। तो ये इतनी चीजें और रह गई हैं नंबर्स की। तो नंबर्स खत्म हो जाएगा, फिर आपको जेंडर पढ़ाएंगे, और जेंडर में बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। फिर केसेस रह जाएंगे, तो 2 दिन में केसेस खत्म हो जाएंगी, ज्यादा नहीं रह गया है। नाउन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्लास आज की यहीं खत्म करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।